जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है तो एक सवाल दिल में उठता है, क्या भगवान मेरी सुनते हैं? आज का यह वीडियो उसी विश्वास को जगाने और आपको यह याद दिलाने के लिए है कि भगवान हमेशा आपके साथ है। भरोसा रखो, भगवान सबका सुनते हैं। वे आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर आंसू को महसूस करते हैं और हर संघर्ष को जानते हैं। आइए भगवत गीता के अद्भुत संदेश और कहानियों के माध्यम से जाने कि कैसे भगवान हमारे हर दुख का समाधान लेकर तैयार है। भगवत गीता में विश्वास का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ है। उन्होंने कहा, अनन्या चिंतन्तु मा ये जना परिपास दिशा नित्या युक्ता नाम योगक्षेम वहाँ महम। इसका अर्थ है कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान केवल उन भक्तों की नहीं सुनते जो पूजा पाठ करते हैं, बल्कि उनकी भी सुनते हैं जिनका हृदय सच्चा और विश्वास से भरा है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास क्यों और कैसे रखें? परीक्षा का समय भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे और अधिक मजबूत और धैर्यवान बन सके। उदाहरण, महाभारत में द्रौपदी की कथा। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने तुरंत उनकी मदद की और चीरहरण से उनकी रक्षा की। भगवान से संवाद करें, भगवान सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमें समय और परिस्थिति के अनुसार मिलता है। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। मन को शांत रखकर ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़े, भगवान की योजनाओं में विश्वास रखें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सर्व धर्मान्ना मेने कम शरणम व्रज अह तवा सर्व पापे मोक्षयामि मासु। इस लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें सभी चिंताओं को छोड़कर उनके शरण में आना चाहिए। संदेश, भगवान हमारी परेशानियों का हल जानते हैं। अगर हमें समय पर परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि वह हमें बेहतर देने की योजना बना रहे हैं। प्रेरक कहानियां और दृष्टांत। सुदामा चरित्र। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक प्रेरणा है। जब सुदामा संकट में थे और कृष्ण के पास गए तो भगवान ने उनके कष्ट हर लिए। मीराबाई की भक्ति। मीराबाई ने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और उनके जीवन में भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। व्यवहारिक दृष्टिकोण। प्रतीक्षा का महत्व। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। धैर्य और कृतज्ञता। भगवान के हर छोटे संकेत और आशीर्वाद के लिए आभारी रहे। परमणवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोस्तव कर्मण। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें, हमारे कर्मों का फल भगवान तय करते हैं। वह हमेशा हमारे हित में निर्णय ले। प्रेरणा का दृष्टांत। यदि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा तो समझे कि भगवान आपको बेहतर परिणाम देने की तैयारी में है। भरोसे को बनाए रखने की 3 कुंजी। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। जैसे बच्चे को अपने माता पिता पर भरोसा होता है कि वे हमेशा उसकी भलाई के लिए काम करेंगे, भगवान पर भी वैसा ही विश्वास करें। परिस्थितियों को भगवान की मर्जी माने। गीता में कहा गया है कि सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है। अगर कुछ खो जाता है तो वह आपकी भलाई के लिए है। हर कठिनाई को एक अवसर माने। भगवान हमें कभी कभी कठिन समय में डालते हैं ताकि हम सीखें और मजबूत बने। जैसे सोने को तपाक ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को निखार हैं। भगवत गीता के 3 प्रमुख श्लोकों का उपयोग। चतु भजन्ते मां जना सुकृत दिन। अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी। जब भरत शब्द भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन के छुप ज्ञानी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान हर प्रकार के भक्त को सुनते हैं, चाहे उनकी प्रार्थना किसी भी उद्देश्य के लिए हो। यह तो सर्वा कर्माणि मत्सन्यमत्रा अनन्यनेव योगेन माध्यायतो संगीत पाते। यह श्लोक भगवान पर ध्यान केंद्रित करने और कर्म को उनकी सेवा में अर्पित करने की प्रेरणा देता है। तशरणम गच्छ सर्व भावे भारत तत्प्रसादा परान शांति स्थानम प्राप्य शाश्वतम। भगवान कहते हैं कि उनके शरण में आने से हमें परम शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। संगीत
भगवान की कृपा कैसे पहचाने? छोटे छोटे चमत्कारों को देखें। भगवान की कृपा हमेशा बड़े रूप में नहीं आती। एक छोटी सी मदद, समय पर सही अवसर या कठिन समय में कोई मित्र, यह सब भगवान के उत्तर हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब भी कुछ अच्छा हो भगवान को धन्यवाद दे। यह आपके भरोसे को और मजबूत करेगा। दैनिक जीवन में विश्वास को मजबूत करके तरीके: प्रार्थना और ध्यान। रोजाना भगवान के लिए 101 मिनट का समय निकाले। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और भगवान से जुड़े भजन और मंत्र, भगवान कृष्ण के नामों का जाप करें, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। यह मन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देगा। संतों और शास्त्रों का मार्गदर्शन ले। भगवत गीता, भागवत पुराण और संतों की शिक्षाओं को पढ़े। भरोसे से जुड़े प्रेरक उद्धरण: गीता का सार, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। विश्वास का संदेश: आपकी प्रार्थना देर से हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा कभी देर नहीं करती। जीवन का सत्य: जब जब भगवान तुम्हें इंतजार कराते हैं तो वह हमेशा कुछ महान देने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक कहानी के माध्यम से संदेश दे। नाविक और भगवान की परीक्षा। एक नाविक जो समुद्र में फंसा था, उसने भगवान को पुकारा। 3 बार उसे मदद भेजी गई। एक नाव में अकीसे जहाज और एक हेलीकॉप्टर, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। अंत में भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें 3 बार बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा संकेत नहीं पहचाना। संदेश: भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन उनके उत्तर हमें हमारे विश्वास के अनुसार समझने चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं को सुनते हैं। उनका समय और उनकी योजना हमारे लिए सबसे उत्तम होती है। बस हमें अपना कर्म करते रहना है और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं अपने भक्तों के हर दर्द को जानता हूँ और उन्हें वह देता हूँ जो उनके लिए सबसे अच्छा। भगवान हमारी कब सुनता है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान हमेशा हमारी बातें सुनते हैं और हमारे मन में छुपी हुई इच्छाओं को भी जानते हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और वह हमारी सहायता करते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारने और भगवान की भक्ति में लगने की आवश्यकता है। जब तक हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमारी सुन नहीं सकता है। हम आप दिल से पुअर, वह जरूर सुनेगा। गॉड अंतर्यामी है, सभी को देख रहा है। चलिए अब जानते हैं कैसे पता करें। वैसे दोस्तों, भगवान की सुनवाई के बारे में कोई निश्चित तरीका नहीं है। हम अपनी इच्छाओं और दुखों को भगवान के सामने रख सकते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए और उनके चरणों में शरण लेना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि गॉड हमारी सुनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में भगवान पुकारते हैं और हमारी मदद हो जाए, उस समय जान लेना चाहिए कि भगवान ने हमारी सुन ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सदैव सुनते हैं। हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह हमारी बात सुनते हैं और हमें सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। हमें अपनी प्रार्थनाएं सच्ची भावनाओं के साथ करनी चाहिए और ईश्वर से सहायता के लिए बिना किसी संशय के मांग करनी चाहिए। जीवन में हमारी प्रार्थनाएं हमारी संजीवनी होती हैं और ईश्वर की अनंत कृपा से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। हमें सच्चे मन, वचन और कर्म से पुकारने की जरूरत है। वह जरूर सुनेगा और सुनता है। कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि भगवान क्यों नहीं सुनता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है।
कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है या हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। इसका कारण हमारे कर्मों में हो सकता है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और नेक होंगे तो हमारी प्रार्थना सभी को निश्चित रूप से सुनी जाएगी और हमें उसका फल भी मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। वह जरूर सुनेगा। अब जानते हैं कि कब परमेश्वर सुनेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान सभी की सुनते हैं और सभी के प्रति समर्पित होते हैं। उन्हें हमेशा उनके भक्तों की चिंताएं और प्रार्थनाएं चाहिए और वह सभी को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सम्मान देते हुए समझते हैं। भगवान सभी की सुनते हैं, चाहे वे कोई भी हों। अगर हम शुद्ध मन से और विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। आज के इस वीडियो को देखकर अगर आपके दिल में भगवान पर विश्वास और गहरा हुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। भरोसा रखो, भगवान सबका सुनते हैं। धैर्य रखें, कर्म करें और विश्वास बनाए रखें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक मुरली वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की कृपा से अपने जीवन को रोशन करें।